हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने आप सभी के लिए साइंस का सिलेक्शन सीरीज चला रखा है, जो बिल्कुल आपका आर्मी के अंदर जाने का सपना जो है साकार करवाएगा। और दोस्तों आज का जो चैप्टर रहने वाला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, इनसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे, मैं सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और भाई नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए तो ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। विश्वास दिलाता हूँ, बिल्कुल मैं जो क्लास लेके आ रहा हूँ, इनको आप रेगुलर जो है करते रहिए। आपको खुद को अपने अंदर विश्वास जाग जाएगा कि वास्तव में भाई साहब मेरा तैयारी अच्छा और शानदार हुआ है, मैं अब की बार पेपर को फोड़ सकता हूँ। दोस्तों बिल्कुल चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलता है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, उनका पीडीएफ ही व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। जो भाई ऐड नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, जल्दी से जाके ऐड हो जाए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। टोटल क्वेश्चंस की संख्या मैं बताऊं तो आपको 63 है, इसलिए फटाफट हम लोग करने वाले हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा न बने। छोटा वीडियो रहेगा तो कई फ़ायदे आपको होते हैं, उससे क्या रहेगा, आप वीडियो को जो है 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है, तो शर्करा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पूछे C6H12O6 होता है दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में होता है। अभी आपको बताया था, पहले कार्बोहाइड्रेट का सूत्र लिख लीजिए यहाँ पे C6H12O6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको पूछा है H और O के अनुपात में, यानी 2:1 के अनुपात में कौन सा यौगिक यहाँ पे दे रखा है। देखिएगा H2O दे रखा है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात क्रमशः होता है। अभी आपको बताया था 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। दोस्तों पूछे सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा चावल के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज जो है एक मोनोसेकेराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब अच्छी तरह से छपा नहीं यहाँ पे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दोस्तों क्या दे रखा है, इन सभी को मिलान करना है। और ये जितने भी दे रखे हैं ना, इनके नाम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इनसे कि भाई कैन शुगर किसे कहते हैं, फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, ब्रेन शुगर किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से एक बार देखेगा। आपको दे रखा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, ग्रेप्स शुगर जो होती है ग्लूकोज कहलाती है। ग्लैक्टोज जो है ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, ग्लैक्टोज को कहते हैं ब्रेन शुगर। फ्रक्टोज जो है दोस्तों किसे कहते हैं, फ्रक्टोज जो है फ्रूट शुगर को फ्रक्टोज कहते हैं। सुक्रोज जो है किसे कहते हैं, कैन शुगर या टेबल शुगर को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। गैलेक्टोज किसे कहते हैं, गैलेक्टोज दोस्तों यहाँ पे कहते हैं मिल्क शुगर को।
सॉरी दोस्तों, आप लोग एक बार देखिएगा, ग्लूकोज किसे कहते हैं, ग्रेप्स शुगर को कहते हैं, गलेक्टोज किसे कहते हैं, ब्रेन शुगर को कहते हैं, फ्रक्टोज और सुक्रोज किसे कहते हैं, केन शुगर को कहते हैं, और फ्रक्टोज किसे कहते हैं, फ्रूट शुगर को कहते हैं। और नेक्स्ट दे रखा है माल्टोज। माल्टोज दोस्तों किसे कहते हैं, माल्टोज यहाँ पे कहते हैं माल्ट शुगर को, और लैक्टोज कहते हैं मिल्क शुगर, यानी दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से अपने खोपड़े में बैठा लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्या दे रखा है, निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेनोस, जो है एक पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है। तो पेड़ पौधों का संचित भोजन जो है वो स्टार्च यानी मंड को कहा जाता है। कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है। तो आपसे पूछे काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, सुक्रोज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाली पॉलीसेकेराइड क्या है। तो प्रकृति में पूछे सेलुलोज है, ब्रह्मांड के अंदर पूछे सेलुलोज है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है। तो तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत जो है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती है। तो वो होने लगती है एडिपोज ऊतकों के अंदर जमा होने लगती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। तो अमीनो अम्ल है। आप सभी को पता होगा 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें 10 आवश्यक होते हैं और 10 क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। प्रोटीन का नामकरण जो है किसने किया था, बर्जीलियस एवं मुल्डर ने जो है प्रोटीन का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन में CHO के अलावा लगभग 16% मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन होता है वो। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है, सोयाबीन माना जाता है। पूछे सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, क्लोरेला शैवाल के अंदर होती है। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, अभी आपको बताया था क्लोरेला शैवाल के अंदर। किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है, आप सभी को बता देना है, क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, फटाफट हम लोग इनको कर लेते हैं। प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। तो 20 अमीनो अम्ल निभाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है, अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या भी 10 होती है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था। प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशीओरकर रोग जो है, सामान्यतः यह रोग बच्चों के अंदर होता है। एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम्स जो है प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन पाई जाती है। बिल्कुल सही है। अंडे में कौन सी, एल्ब्यूमिन। दालों में प्रोलेमिन्स, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, और मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती हैं। ये सभी के सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों की सींग, खुर कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं। तो आप सभी को बता देना है, केराटिन प्रोटीन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो एक्टिन व मायोसिन हो जाएगा। गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है? हिस्टोन प्रोटीन जो है गुणसूत्र निर्माण के अंदर भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य दोस्तों शरीर का निर्माण व मरम्मत में क्या है? सहायता करना है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो हो जाएगा जल। यानी आप सभी को पता है बॉडी के अंदर जो है 65% भाग जो है उसके वजन का क्या होता है? जल ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा लिपिड बने होते हैं। वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलकर बने होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण क्या है? घी, मोम, चर्बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप सभी को बता दूं संतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं वो होते हैं वसीय अम्ल जो भाई साहब द्रव हो जाते हैं, जिनको द्रव बनाया जा सकता है और वो है ठोस भी बन सकते हैं। यानी ठंडा करने पे ठोस बन जाए, गर्म करने पे गर्म लिक्विड बन जाए, उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। और असंतृप्त में क्या होगा कि वो हमेशा के हमेशा कैसे ही रहेंगे? हमेशा के हमेशा लिक्विड अवस्था में ही रहेंगे। यहाँ पे दे रखा है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विटामिन ई का अंकुरित दाने हैं। विटामिन के का हरी पत्तेदार सब्जियां व बिना पॉलिश किए हुए चावल पालक हैं। विटामिन बी के अंदर क्या पाया जाता है? आपको बता दिया अभी। विटामिन सी के अंदर क्या पाया जाता है? आंवला पाया जाता है। और 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ये यहाँ से अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया। टोकोफेरोल किससे कहा जाता है? तो विटामिन ए को कहा जाता है। ई, विटामिन ई ध्यान में रखेगा। विटामिन बी को बी1 को क्या कहा जाता है? थाइमिन। इसे राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 को नियासिन। कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सी है? तो साइनोकोबालामिन जो है एक कोबाल्ट युक्त विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन आप सभी को देखना है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सी है? तो विटामिन बी7 है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन सी है। किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान, स्खलन व सिंड्रोम जिसे दे रखा है बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है दोस्तों? तो विटामिन बी5 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विटामिन डीएनए निर्माण जीनस द्विगुणन में भाग लेती है? तो वो कौन सी विटामिन लेती है भाग? फोलिक अम्ल भाग लेता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे आएगा केसिमर फंक ने जो है विटामिन शब्द दिया था दोस्तों। वसा में अघुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में अघुलनशील विटामिन है तो दोस्तों बी हो जाएगा, क्योंकि बी और सी जो है जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हैं, जिसका ट्रिक होता है कीड़ा KEDA। नेक्स्ट दे रखा है आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? तो विटामिन सी हो जाएगा। दोस्तों क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं? और जो भाई यहाँ तक जो है जिसने क्लास किया है वो भाई साहब एक बार जो है थम्सअप का जो है इमोजी आप लोगों को मुझे सेंड करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ज़रूर करना भाई, यहाँ तक जिस भाई ने एक बार क्लास देखा है। नेक्स्ट है विटामिन जो है कैसा यौगिक है? विटामिन दोस्तों कैसे यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? उपापचय नियंत्रण। दोस्तों उपापचय क्या होता है आप सभी को बता देता हूँ। किसी भी चीज़ का टूटना जो है उपापचय, अपचयन में होता है किसी भी चीज़ का बनना। किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को। किस विटामिन का निर्माण जो है लीवर यानी यकृत में होता है? विटामिन ए का होता है। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए किसका स्रोत है? तो विटामिन ए जो है दोस्तों गाजर का स्रोत है। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह
कार्य करती है, तो वो करती है विटामिन डी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चंस का जो है एंड होने ही वाला है। विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग कौन सा है? ओस्टियोमलेशिया है। बच्चों के अंदर पूछें, रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। इन सभी को मिलान करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फिलोकेनोन। इनके रोग भी दे रखे हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, बिल्कुल राइट। विटामिन बी का थाइमन, विटामिन बी6 का पायरोडोक्सिन, विटामिन बी12 का साइनोकोबालमिन। दोस्तों इनके रोग भी दे रखे हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया और विटामिन बी12 की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। दोस्तों बिल्कुल आज की क्लास में मैंने पूरे जो है दोस्तों 63 क्वेश्चन 63 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाया है। कैसी आज की क्लास आपको लगी है और इन क्वेश्चंस को मैं लेके आ रहा हूं, तो क्या आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की